हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की जो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको 2 से 3 मिनट की वीडियो में बताना चाहूँगी। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको बताया था कि 14,000 के आसपास सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और जिसमें से 11 और ये तो मैंने आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बताया था, बट जो काउंसलिंग हुई है वो 73,000 के आसपास हुई है और 96 शिक्षकों का जो रिजल्ट वगैरह जो भी था उसमें से 11,000 नियोजित शिक्षक हैं और बाकी की टीआरई 1 से हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर उनका वो योगदान लेंगे तो वो सीटों की संख्या भी जुड़ेगी। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3 में पदों की संख्या बहुत ज़्यादा आने वाली है और उसका ही एक इन्फॉर्मेशन आज निकला है, वो मैं आपको बताऊँगी। साथ में आप याद रखना कि सीटेट का आपका पेपर 21 जनवरी को है। तो जितने भी डीएलएड हैं, बीएड हैं, सीटेट वाले हैं, टीआरई 3 में आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए भी होगी क्योंकि वहाँ पर भी कम भर्ती नहीं आने वाली है। पहले तो ये था ना, एकदम क्लियर था कि 50,000 के आसपास, बट वो तो 50,000 तो ऐसा था कि जो भरा ही नहीं गया क्योंकि कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दी, किसी का चयन हो गया केवीएस में, किसी का ईएमआरएस में हो गया, उस वजह से भी बहुत सारी सीटों की संख्या बची थी। ठीक है, और अभी आज की इन्फॉर्मेशन ये है, आपने वो न्यूज़पेपर में देखा होगा ना कि जब ऑफिशियल नोटिस आई थी कि 7th फेज में जितने भी लोगों का चयन हो चुका है उनका दोबारा से थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक होगा। जब ये प्रोसीजर चल ही रहा था तो उस बीच में ये इन्फॉर्मेशन आई कि एक स्कूल में, मतलब बहुत जगह से, कि कुछ अभ्यर्थी हैं जो टीचर बन चुके थे, जब थंब इम्प्रेशन की बात आई तो वो फरार हो गए। उसके बाद से उन्होंने रिज़ाइन भेज दिया। तो आज मतलब उन्होंने अपना अब वो जाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आप बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन से भाग रहे हो इट मीन्स कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। बट सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब काउंसलिंग के समय क्यों नहीं पकड़े गए ये लोग, डीवी के समय कैसे ये लोग जो है इनको एंट्री मिल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो तो 200 कुछ ऐसे हैं जो कि फरार हो गए हैं सीधे जब पकड़े गए। और ये अभी अभी आज का मैं बता रही हूँ, इसके पहले तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। तो कहीं ना कहीं ये 200 जो फरार हुए हैं, चलो आपने अपना दे दिया कि अब आपको नौकरी नहीं करनी है, आपने अपना जो है भेज दिया अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, बट वो जो योग्य अभ्यर्थी था वो तो बाहर हो गया। तो सेम कंडीशन इस बार भी है। तो धीरे धीरे जो है 7th फेज में भी जो बहुत सारे फेक हैं वो पकड़े जा रहे हैं और वो 1 to 5 के थे। तो इस चक्कर जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है, चाहे वो 1 to 5 में हो, चाहे वो 9 से 10 में हो, चाहे 11 से 12 में हो। बट सबसे बड़ा सवाल यही था, क्योंकि आपको पता है कि 1 से 5 में भी वैकेंसीज इस बार बहुत कम थी, तो इस बार भी सीटों की संख्या जो है खाली रहेगी। आपको पता ही है कि 1,22,000 में से अभी 73,000 ने काउंसलिंग की है। साथ में मल्टीपल रिजल्ट्स पे तो रिजल्ट आएगा ही, कुछ लोग जो है इसमें भी फेक होंगे ही, जो कि पकड़े ही जा रहे हैं। बट वही है कि जो डॉक्यूमेंट्स जिसका गलत है उसकी जगह पे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। वो सारे पदों की संख्या जोड़ दिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 3 में। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये मत सोचो कि इस बार 1,22,000 आ गया या फिर 1 to 5 का जो है वैकेंसीज 9,000 है, पता नहीं आगे आएगा या नहीं। 100% आएगा, क्योंकि इनके पास अभी भी इनको शिक्षकों की ज़रूरत है, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे 9 से 10 हो, चाहे 11 से 12 हो। और आपको पता है कि अदर स्टेट वाले भी बहुत ज़्यादा जो है, बहुत देखा जाए तो एक कम से कम बहुत बड़ा नंबर है उनका जो कि बिहार में शिक्षक बने हैं। और जब उनका सिलेक्शन उनके खुद के होम स्टेट में हो जाएगा तो वो भी वहाँ से चले जाएंगे। जैसे आपको बीपीएससी टीआरई 3 में भी पदों की संख्या देखने को मिलेगी। तो डीएलएड वाले तो 1 to 5, 6 to 8 में जा सकते हैं, आपको पता ही है, और बीएड वाले 6 to 8 में भी जा सकते हैं, 9 से 10 में भी एंड 11 से 12 में भी। तो टीआरई 3 का आपको पता ही है कि अगस्त के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा और उसका जून जुलाई से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपके पास सारी डिग्रियां होनी चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको आरक्षण भी मिलेगा, और अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप यूआर में आएंगे। और यूआर जो फीमेल, जो बिहार, जहाँ पर यूआर फीमेल, आपको पता ही है ना कि इस पर भी एक बहुत चल रहा था कि बिहार की केवल महिलाओं को ही आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों यूआर फीमेल में जो है अदर स्टेट की भी महिलाएं आ जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी इस पर कुछ ना तो बीपीएससी चेयरमैन सर ने बोला है, ना ही किसी और ने। तो जिस तरीके से चलता आ रहा है उसी तरीके से आगे भी होगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। और सीटेट से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। तो क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि उनका बीपीएससी क्लियर हो चुका है। खासतौर पर जो महिलाएं हैं उनका ये था कि हमारा बीपीएससी क्लियर हो चुका है, बट जब काउंसलिंग पे गए तो हमको बाहर कर दिया गया क्योंकि हमारा 89 मार्क्स था सीटेट में। तो अब ये कुछ लोग बोलते हैं कि उनका 89 पे हो जा रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ना तो ऑफिशियल नोटिस में कुछ निकला, ना ही कहीं और। तो इस तरीके से उनकी काउंसलिंग रोकी गई है 89 मार्क्स वाले की। तो आप कोशिश करो कि आप 90 लेकर आओ ताकि कोई टेंशन ही ना रहे। ठीक है, तो ये मुझे आपको बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बताना है कि 1 लाख से ज़्यादा ही भर्ती आएगी, चाहे आप
किसी भी जैसे कि मान लो कोई 6 to 8 में भी जाना चाहता है, 1 to 5 में भी जाना चाहता है, तो आपके पास अगर डिग्री है, कंप्लीट है, तो फिर आप अभी से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, याद रखना कि सीटेट हर हाल में आपको पास करना है, पेपर 1 पेपर 2, चाहे 1 लाख है 2 लाख है, डज नॉट मैटर। बट आप अपियरिंग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं, शायद उनको मौका ना मिले, बट लास्ट सेमेस्टर वालों को जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि इस पर तो ऑलरेडी बोला ही गया है कि उनका पेपर ही हम पहले करा लेंगे ताकि शामिल हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आज भी कुछ अभ्यर्थी जो हैं, फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, तो पदों की संख्या बढ़ेगी, जो भी रिक्तियां हैं वो बढ़ेंगी और आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ी वैकेंसीज, जिसमें कि आपको चांस मिलेगा, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो। ये मत सोचना कि आपको 1 to 5 का देखने को नहीं मिलेगा, 1 to 5 का भी जरूर आएगा। तो आप उस तरीके से अपनी जीएस पे और जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर अपनी जो है पकड़ बनाइए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एससीईआरटी को, एंड जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अभी ये प्रोसेस चलता रहेगा, चेकिंग होती रहेगी, फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे और सीटों की संख्या ऐड ऑन होती जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।